विधायक जी तो ये कहते हैं कि अब समस्या ही नहीं रह गई। पिछले 5 साल में हमने इतना काम कर दिया कि हम अमर हो गए। 50 साल में इतना काम नहीं हुआ था। फैयाज अहमद जी पूरा अपने कामों का लिस्ट निकाल करके दे दे और हम 5 साल का दे दे तो कोई तुलना नहीं हो सकती है। उसके बाद भी आप कर रहे हैं कि समस्याएं दिख रही हैं और आप समाधान कर रहे हैं। अखबार के कार्यक्रम में उनकी एक तरह से हुटिंग करवा दी और आप ही ने साजिश के रचा था इस चीज़ का। किसी विधायक से ज़्यादा मैं आज भी कर पा रहा हूँ, मुझे संतुष्टि है इस बात की। अगर मान लीजिए आसिफ अहमद को टिकट नहीं मिलता है तो आसिफ अहमद जिस तरह से अभी मेहनत कर रहे हैं वैसे ही मेहनत करते हुए चुनाव की दौर में भी दिखाई देंगे। चुनावी माहौल है, ऐसे में चलते फिरते 20वीं विधानसभा क्षेत्र में मुझे मिल गए हैं आसिफ अहमद, जो कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद के पुत्र हैं और पार्टी में हैसियत की बात करें तो युवा के प्रदेश महासचिव हैं। फिलहाल अपनी राजनीतिक संभावनाओं को तलाशने के लिए 20वीं क्षेत्र में विगत 2-3 सालों से लगातार बने हुए हैं और चुनावी माहौल में विभिन्न गाँवों का दौरा भी कर रहे हैं। आरजेडी से राजनीतिक संभावना को तलाश रहे हैं और उनकी लड़ाई अगर कह दे तो सामने साफ एनडीए से और यहाँ के वर्तमान विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से है। बहुत तरह के आरोप भी इन पर लगते रहे हैं बचौल जी की तरफ से और फिलहाल इनसे तमाम सवालों पर जवाब लेंगे। सबसे पहले तो आसिफ जी आपका बीएनके प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। पहला सवाल, कैसी तैयारी चल रही है? पहली बात तो सीट को क्लियरेंस को लेकर के अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है, बावजूद आपके समर्थक खासे उत्साह में दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट भी हो रही है और आप लगातार क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, आपने उचित कहा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा मैं। और आपने ठीक कहा, हमारी पार्टी पिछले कई सालों से और 3 सालों से तो मैं भी ग्राउंड पे हूँ, हम लोग बेसिक काम कर रहे हैं। गांव-गांव जाना, लोगों के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, समस्याओं को समझना और उसका निदान निकालने पर काम करना। और हमारा मानना है कि ऐसा करने से लोगों का भरोसा हम पर, हमारी पार्टी पर, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बढ़ेगा और जो भी चुनाव लड़े, हमारे इंडिया गठबंधन के नेता जिन्हें भी सिंबल देकर भेजे चुनाव में, हम सब मिलकर उनको जिताएं। और जिता हम तभी पाएंगे जब हम पब्लिक का भरोसा जीतने में कामयाब होंगे। आपके विपक्ष की बात करें तो एनडीए में हरिभूषण ठाकुर बचौल ने यहाँ पे हाल फिलहाल में आरोप लगा दिए थे कार्यक्रम में कि आपने स्पॉन्सर्ड करवा करके अखबार के कार्यक्रम में उनकी एक तरह से हुटिंग करवा दी और आप ही ने साजिश के रचा था इस चीज़ का। जी, विधायक जी मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं तो उन पे कोई टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं लगता। और हम लोग अपना काम करने में व्यस्त रहते हैं, लोगों के बीच गांव-गांव घूमते हैं, काम करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान निकालते हैं और इस तरह की चीज़ों से हम लोग बचते हैं। तो विधायक जी तो ये कहते हैं कि अब समस्या ही नहीं रह गई। पिछले 5 साल में हमने इतना काम कर दिया कि हम अमर हो गए। 50 साल में इतना काम नहीं हुआ था। फैयाज अहमद जी पूरा अपने कामों का लिस्ट निकाल करके दे दे और हम 5 साल का दे दे तो कोई तुलना नहीं हो सकती है। उसके बाद भी आप कर रहे हैं कि समस्याएं दिख रही हैं और आप समाधान कर रहे हैं। जी देखिए, लोकतंत्र में उचित है और सही तरीका भी है कि हर 5 साल बाद पब्लिक नेता से उससे रिपोर्ट कार्ड मांगे और उस बेसिस पे उन्हें किसे वोट देना है वो चॉइस करें। तो अब चूँकि 5 साल हो गया है, हमारे विधायक जी 5 साल से हैं यहाँ विधायक, तो स्वाभाविक है कि जनता उनसे सवाल करेगी। कोई भी उनकी जगह पे होता उनसे भी सवाल करता, तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए हमें और जो लोकतंत्र का सिस्टम है उसे फॉलो किया जाना चाहिए। आप 20वीं विधानसभा क्षेत्र के तमाम गाँवों में घूमे हैं और लगभग में अभी भी बने हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि मूल समस्याएं जो इस कार्यकाल में नहीं कर पाए बचौल जी, जो होना चाहिए था? जी देखिए, मैं कहूँगा अगर हम समस्याओं की लिस्ट लेकर बैठें तो 100 से प्लस समस्याएं हम आप गिन सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने की कि टॉप 5 समस्याएं क्या हैं। बिल्कुल। जैसे मेरी नज़र में हमेशा पहले नंबर पे शिक्षा की समस्या रही। शिक्षा का जो स्टैंडर्ड है हमारे समाज में, सरकारी स्कूलों में, वो पर्याप्त नहीं है। आज 60% आबादी हमारी युवा है। आपने देखा हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी नहीं है। रहीका में कुछ 10-15 दिन पहले 3 बच्चियाँ डूब गई, उन्हें ज़िंदा निकाल लिया गया, लेकिन अस्पताल में ना ऑक्सीजन की सुविधा थी, ना कोई बेसिक सुविधा नहीं अवेलेबल थी। अभी भी आप जाएंगे तो इमरजेंसी पे ताला लगा हुआ है। इमरजेंसी एक ऐसा पार्ट होता है अस्पताल का जो 24/7 खुला होता है, कभी बंद नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ स्वास्थ्य की हालत भी बहुत बुरी है। और मैं आपको बताऊं, आज के डेट में मुझे जो सबसे बड़ी समस्या दिखती है वो है पीने के पानी की समस्या। उसे मैं शिक्षा और स्वास्थ्य से भी ऊपर रखूँगा, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए, जीवन के लिए हवा और पानी बेसिक है। और अगर हम पानी भी नहीं मुहैया करवा पा रहे हैं अपने लोगों तक, तो हमें शर्म होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी हमें समझना भी चाहिए। तो मेरा फोकस नंबर 1 पानी की समस्या रहेगी। पीने के पानी की समस्या पे हमें वॉर लेवल पे काम करना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगले साल ये समस्या जून में नहीं शुरू होगी, ये आपको मार्च अप्रैल से शुरू हो जाएगी।
अगर आप वेदर को समझते हैं, कौन नहीं समझता, हम सब समझते हैं। तो मार्च अप्रैल से ये समस्या होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है अब हमारे पास, 3-4 महीना है, इसी में हमें सारा इंतज़ाम करना होगा, वरना अगले साल ये बड़ा प्रलय बन के उभरेगा हमारे समाज में। तो आपको लग रहा है कि अगर मानी पार्टी आपको टिकट दे देती है और आप मुकाबले में आएंगे तो यहाँ के लोगों का साथ मिलेगा, क्षेत्र में घूमे, क्या मैसेज मिला है? देखिए, टिकट को लेकर मेरी ऐसी कोई दावेदारी नहीं है और मैंने आज तक कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज तक कभी ये क्लेम नहीं किया है कि मैं बिस्फी का भावी विधायक हूँ या भावी संभावित प्रत्याशी हूँ। ऐसा मैंने कभी क्लेम नहीं किया है। ये मेरा भी समाज है, मैं भी इसी मिट्टी से जन्मा हूँ, ये रहीका प्रखंड मेरी जन्मभूमि भी है, तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है अपने समाज की तरफ। मैं अपने संस्थाओं के माध्यम से काफ़ी कर पा रहा हूँ, मुझे संतुष्टि है इस बात की। किसी विधायक से ज़्यादा मैं आज भी कर पा रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो मेरी यही कोशिश है, इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करके अपने समाज, अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का हम लोग काम करें। एक ऑफबीट क्वेश्चन ले लेते हैं आसिफ अहमद जी से कि आमतौर पे जो भी प्रत्याशी मेहनत करते हैं, क्षेत्रों में घूमते हैं, तो साधन संसाधन तो लगते ही हैं, आपका भी लग रहा होगा, लेकिन लालसा रहती है कि टिकट मिल जाएगा तभी उसका परिणाम दिखेगा। अगर मान लीजिए आसिफ अहमद को टिकट नहीं मिलता है तो क्या अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी उम्मीदवार आते हैं तो आसिफ अहमद जिस तरह से अभी मेहनत कर रहे हैं वैसे ही मेहनत करते हुए चुनाव की दौर में भी दिखाई देंगे? मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा इस सवाल के लिए। ये बहुत ही उचित सवाल आपने किया है और मैंने हमेशा इस बात को मुखरता से मैंने कहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी साफ कर देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के नेता शीर्ष नेतृत्व जिन्हें भी अपना सिंबल देंगे, मैं इतनी ही मेहनत से उनके लिए भी काम करूंगा। मेरे लिए सिंबल सर्वोपरि है, मैं इंसान का चेहरा भी नहीं देखूंगा किसे उन्होंने दिया है। हम सिंबल को देखेंगे और ईमानदारी से सिंबल के लिए काम करेंगे और जो भी सिंबल लेके आएंगे उन्हें जिताकर भेजना मैं अपनी जिम्मेदारी समझूंगा। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन लेते हैं। हाल फिलहाल में मैंने बचौल जी का इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे पूछा था कि इतनी आपको नाराज़गी रहती है खासकर मुस्लिमों को लेकर के, मुस्लिम बिरादरी से आपको 1% भी वोट मिलता है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ 1% मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्षेत्र में जाते हैं, आपको लगता है कि जिस तरह की राजनीति बिस्फी में होती रही है, हिंदू मुस्लिम, आपको ना सिर्फ मुस्लिम बिरादरी का बल्कि हिंदू समुदाय से भी समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं चूँकि नया हूँ पॉलिटिक्स में, तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज भी है कि मैं हिस्ट्री ज़्यादा नहीं जानता हूँ और मैं उस हिस्ट्री में घुसना भी नहीं चाहता हूँ। मेरा मानना है ये 21वीं सदी है, 2025 में है हम आज, और हमें आज के हिसाब से नीतियाँ बनानी होंगी, आज के समाज को हमें सर्व करना है। पहले क्या होता था, कैसे होता था, मुझे उसमें जाना ही नहीं है। हमें अपने समाज को आगे कैसे लेकर जाना है, समाज को तोड़े बिना सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर, सब लोगों को मिलाकर भाईचारे का संदेश देते हुए समाज में हमें तरक्की का काम करना है। तो हमारे साथ आरजेडी के नेता आसिफ अहमद थे, जो कि फिलहाल के राजनीतिक समर की बात करें तो बिस्फी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी के तौर पर उभरे हैं। दावेदारी मजबूत है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी और गठबंधन कब तक इस सीट को लेकर के क्लियरेंस करती है और उम्मीदवारी के तौर पर आसिफ अहमद पर भरोसा कब तक जता पाती है या किसको उम्मीदवार बना करके लाती है और चुनावी परिणाम इस बार क्या होता है। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।